सदियों से ये सवाल लोगों को उलझाता रहा है कि भाई कदीम मिस्रियों ने ये अजीम उश्शान तामीरात आखिर की क्यों। देखिए, ये सिर्फ बादशाहों के बड़े बड़े मकबरे नहीं थे, इनके पीछे मौत के बाद की जिंदगी और कायनात के बारे में बहुत गहरे मजहबी अकायद छुपे थे। तो सबसे पहली बात, ये तिकोनी शक्ल ही क्यों? इसका ताल्लुक था सूरज देवता रा से। मिस्रियों का मानना था कि एहराम की चोटी, जिसे वो बेन-बेन कहते थे, बिल्कुल सूरज की उन शुआओं की तरह है जो जमीन पर पड़ती हैं। आप कह सकते हैं कि ये बादशाह की रूह के लिए आसमान तक पहुंचने की एक सीढ़ी थी। और मजे की बात यह है कि कदीम मिस्री जुबान में एहराम को मीर कहते थे, जिसका मतलब ही है ऊपर जाने की जगह। अच्छा, तो दूसरी अहम बात, अहराम का असल मकसद क्या था? मकसद था बादशाह के जिस्म को हमेशा के लिए महफूज रखना। उनका अकीदा था कि अगर जिस्म सलामत रहेगा तभी उसकी रूह यानी बा और हमजाद का मौत के बाद दोबारा मिल सकेंगे और अब्दी जिंदगी का सफर शुरू कर पाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि अंदर इतने पेचीदा रास्ते और खुफिया कमरे बनाए जाते थे ताकि सब कुछ चोरों और कुदरती आफात से बचा रहे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें बनाया किसने? देखें, यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि यह गुलामों का काम था। नहीं, हालिया दरियाफ्तों से पता चलता है कि ये हुनरमंद मिस्री मजदूर थे। रियासत बाकायदा उन्हें रिहाइश, खाना सब कुछ देती थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत, गेजा में एहराम के बिल्कुल पास उन मजदूरों के मकबरे भी मिले हैं। वो इसे एक कौमी और मजहबी फरीजा समझते थे, कोई जबरदस्ती का काम नहीं। तो खुलासा यह है कि एहराम सिर्फ मकबरे नहीं थे, बल्कि ये कदीम मिस्री तहजीब के मजहबी अकायद और जन्नत तक पहुंचने के ख्वाब की एक लाजवाल अलामत है।